नोति श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। ये भी महापुरुष हैं जिन्होंने देख लिया, समझ लिया, लेकिन प्योर सोल वो तो एक वेला ही महापुरुष है जिसे समझ में आता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको जान नहीं पाता। इसका पहला प्रश्न इन्होंने कहा है, कोई एक ही इसे आश्चर्य की भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है। इट्स ए मैटर ऑफ वंडर्स। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों जिनकी गिनती उसी ऐसे कीट जीवों में तो आत्मा के बारे में बताया है, लेकिन उन सूक्ष्म कणों में, सूक्ष्म एटम्स में, कोशिकाओं में, उसमें भी अणु आत्मा का विस्तार बताया गया है। तो ये इसका वर्णन करना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई विरला ही होता है, और वह उसे आश्चर्य की भांति देखता है। अरे ये मैंने क्या देखा है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति है। अब इसमें एक बहुत गहरी चीज बताई है कि आत्मा को अपनी फिजिकल आंखों से देख ही नहीं सकते। हम संसार की हर एक वस्तु अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखने के लिए इनकी सीमा है। एक आंख वहां पे बंद करके भाई इससे आगे नहीं कर सकते हम। आत्मा आंख नहीं चाहिए। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही देखा जाएगा। जब अंतःकरण में देखेंगे तो आत्मा ही आत्मा को दिखाएगी। तो आत्मा जो सबके अंदर विद्यमान है वही आंख बन जाती है, वही इंद्रिय बन जाती है। अब अगला प्रश्न क्या बताया? वैसे ही कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है। इस वाक्य का क्या भाव है? अभी तो पहले किसने देखा, वर्णन करता है, मतलब कौन बताता है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परम तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं, और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य की भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। आत्मा को जैसे हम कहते हैं कि एक टेबल है, डबल बेड कैसा होता है, क्यूबिकल आकार का है, उस पर गद्दा रखा जाता है। हम किसी भी वस्तु को बता सकते हैं साइंस की दृष्टि से, लेकिन आत्मा को इस प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उसमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश अन्य कोई वस्तु है ही नहीं और न ही कोई हो सकती है। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है? उदाहरण उनका दिया था इसके बाद। अब उदाहरण दें कि भाई इतना मीठा होता है जैसे आम, तो उदाहरण मतलब दोनों में मिठास है, लेकिन आत्मा का तो उदाहरण भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक है। एक ऐसी आत्मा है जिसका कोई उदाहरण मिल ही नहीं सकता। तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना होता है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण, तो आत्मा को वाणी से तो उसका विषय है ही नहीं। स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। दूसरा, इसको आश्चर्य की भांति सुनता है, इस कथन का क्या भाव है? अभी बोलने के बाद और सुनने के बाद तीन चीज़ बताइए। पहले प्रश्न में देखने का बताया, दूसरे क्वेश्चन में बोलने का बताया, तीसरे क्वेश्चन में सुनने का बताया। अभी सुनने का इसका उत्तर क्या दिया है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, शुद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई
विरला ही होता है, सबको समझ नहीं आएगा, सब कोई सुनेंगे नहीं, और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है। अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सबको अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है। तो लगता है मैं तो इतना रूपवान हूँ, मेरा इतना नॉलेज है, मेरे इतने बाल हैं, मेरा इतना हाइट है, तो जो हो सकता है यार आत्मा का इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना हुआ या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती, यही उसका आश्चर्य की भांति सुनना है। कोई कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता, इस वाक्य का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसका अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस तत्व, आत्म तत्व का समझना अनाधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। अनाधिकारी, नॉन एलिजिबल। जो एलिजिबल पर्सन है वही इसको सुन सकते हैं, इन एलिजिबल है वो ऑटोमेटिकली इसको नहीं सुन पाएंगे। समझना तो बहुत ही दूर की बात है। अगला प्रश्न है, आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वालों का, अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का? तो ये वर्ब है या एडजेक्टिव है, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। आश्चर्यवत, आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब होने से उसका भाव कर्ता और क्रम में अपने आप ही आ जाता है। तो ये एडवर्ब की तरह यूज किया है इन्होंने। इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा अनित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग के प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूँ। एक जो प्रभुपाद जी की गीता में भी है और इस गीता में भी है, कठोपनिषद है, 108 उपनिषदों में जो 25 से 30 मेन उपनिषद हैं, उसमें एक कठोपनिषद है जिसके पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के 7वां सूक्त है, दूसरे सूक्त के 7वां श्लोक, शृण्यापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। जो मतलब आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता और बहुत से सुनने वाले भी जिसे नहीं जान पाते, उस आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। उसे प्राप्त करने वाला निपुण पुरुष भी कोई एक ही होता है तथा उसका ज्ञाता भी कोई कुशल आचार्य द्वारा उपदिष्ट आश्चर्यमय पुरुष ही होता है। ये कठोपनिषद में कहा है। उसके आदमी, वो जो इसको समझ पाए आत्मज्ञान को, आत्म तत्व को, उसकी लक्षण बताए हैं, वो आदमी कौन हो सकता है, वो अधिकारी कौन हो सकता है, उसके बारे में कठोपनिषद ने बताया है। तो अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे ग्रंथों में 3 प्रकार के शरीर दिए गए हैं। एक है स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और एक है कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो पता ही है हमारे पास क्या है, जो हमारे साथ आँख, नाक, हाथ, पैर हैं, एक ये शरीर है जिसको भौतिक वर्ल्ड, भौतिक दुनिया जानती है। एक और आवरण, आत्मा को देखने के लिए एक और आवरण क्रॉस करना पड़ता है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एक एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो जो एक ऐसी सूक्ष्म एनर्जी हमारे शरीर में विद्यमान है, वो हम सूक्ष्म शरीर के रूप में है। और एक है कारण शरीर, जो बहुत ही
अज्ञान और कर्मों से बंधा हुआ एक हमारा शरीर है, और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का जो कर्म है उसके आधार पे ये जो बीज बनता है कि अगला शरीर क्या मिलने वाला है, ये उस बीज को धारण करके रखता है, जिसको कारण शरीर बोलते हैं, कॉजल बॉडी। तो ये कारण शरीर वो है कि जो हमारे कर्मों को, अज्ञानता को, हमारी अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ जाने का हमने जो प्रयास किया है, उन सबको हमारी एनर्जी ने क्या क्या काम किया, हमारे सूक्ष्म शरीर की एनर्जी यहाँ से उसके बीज लेता है, और हमारे शरीर के अंत तक ये बीज अंकुरित होता 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 जब ये शरीर इस आत्मा को छोड़ता है तो वो बीज कभी मरता नहीं है, वो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है कारण शरीर, और उसी के हिसाब से कारण, क्योंकि जो कर्म किए उससे कारण शरीर बन जाता है। कारण शरीर बोलता है क्योंकि वो शरीर उसी कारण से बनेगा जो कर्म किए, और वही आत्मा उसके साथ चलेगी। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो उस कारण शरीर से बंधी रहती है। कारण को हम और उस कारण शरीर तक जाने के लिए सूक्ष्म शरीर को भेदना जरूरी है। उसके लिए आंख काम नहीं आती, अंतःकरण की दृष्टि काम आती है। तो इसके साथ ही हम आज का सत्र पूरा करते हैं, और हम थोड़ा सा भजन करते हैं, उसके बाद इसको विराम देंगे, इस सत्र को। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे चैनल कृष्ण गीता लाइव, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और गूगल मीट लिंक आपके साथ शेयर है। हमारे से जुड़ते रहिए, और अगले सत्र में अगले बृहस्पतिवार फिर से आपसे मिलेंगे 7:30 से 8:30 के बीच में। तब तक हरे राम हरे कृष्णा।